साध संगत जी, ये एक सच्ची घटना है जो आपके दिल को विश्वास से भर देगी, क्योंकि कई बार रूहानियत के इस मार्ग पर हम भी डोल जाते हैं। हमारा भी विश्वास मन के पीछे लगकर, मन के बहकावे में आकर अपने सतगुरु के प्रति कम हो जाता है, जो कि हमारे मन की एक चाल ही होती है। और उस समय जो सत्संगी अभ्यासी होते हैं वो इस मन की चाल को समझ लेते हैं, तो वह मन से ऊपर उठ जाता है और सतगुरु की अपार कृपा उस पर सदा ही बनी रहती है। और जो इस मन के पीछे लग जाते हैं, जो इसके पीछे लगकर डोल जाते हैं, तो वो लोग इस रूहानियत के मार्ग से भटक जाते हैं। मालिक उन्हें कई इशारों से समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह इस मन के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि फिर निकलना मुश्किल हो जाता है और मालिक के उन इशारों को वो समझ ही नहीं पाते जो मालिक उन्हें समझाना चाहता है। लेकिन जिसे अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ अपने सतगुरु के चरणों पर अर्पण कर दिया होता है, अपने आप को सतगुरु को सौंप दिया होता है, और जो सच्ची लगन से सतगुरु से जुड़े होते हैं, जो अपने सतगुरु को सब कुछ मानते हैं, उस परमात्मा से जुड़े होते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो साध संगत जी, ऐसी ही एक सच्ची घटना है जो कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की थी जिसका पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहब जी महाराज जी पर अटूट विश्वास था। वो रोजाना सुबह अमृत वेले में 3 बजे उठ जाती थी और स्नान करके नित्य पाठ करती थी और बिन नागा करती थी। रोजाना गुरुद्वारा साहब जाती थी, श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी करती थी, सहज पाठ भी करती थी। और साध संगत जी, जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता बताते हैं कि इसको शुरू से ही गुरुबाणी पढ़ने का शौक था। इसकी बचपन से ही इस तरफ लगन थी। तो स्कूल में भी जो इसके टीचर थे वह भी ये जानकर हैरान थे कि इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी गुरबाणी कैसे आती है। तो सभी का उससे बहुत प्यार था और सभी उससे बहुत प्यार करते थे। और एक बार स्कूल में गुरुद्वारा साहब से कुछ पाठी आए हुए थे और स्कूल में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा पाठ सुनाएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। और फिर इस लड़की ने उनको सबसे ज़्यादा पाठ सुनाए और जो सुनने वाले पाठी थे तो वह भी ये देखकर हैरान रह गए कि एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसने कितनी अच्छी गुरबाणी कंठ की हुई है। उसको बहुत सारी गुरबाणी कंठ थी। तो जैसे जैसे वह बड़ी होती गई तो उसकी लगन रूहानियत की तरफ और बढ़ती गई। घर में काम करते समय भी गुरबाणी की कोई ना कोई तुक हमेशा उसके मुंह में होती और वो सिर पर हमेशा चुन्नी लगाकर रखती थी। और फिर जब वो बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद कुछ समय के बाद उसकी शादी हो गई। ससुराल घर जाकर भी उसने अपना नित्यनेम नहीं छोड़ा। रोजाना सुबह अमृत वेले में उठकर गुरुद्वारा साहब जाना, सेवा करनी, प्रकाश करना।
लेकिन उसके ससुराल वालों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसके ससुराल वाले किसी और बाबा को मानते थे। उनका अपनी बहू का इस तरह गुरु घर जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इसलिए सब उसको, जो उनके बाबा थे जिनको वह मानते थे, तो वह अपनी बहू को भी उन्हें मानने के लिए कहते रहते थे। लेकिन उस लड़की ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण समर्थ हैं और वही मेरे सतगुरु हैं, तो मुझे और किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। तो साध संगत जी, ये होता है अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास, ये होती है सतगुरु के प्रति सच्ची लगन। और जिसकी ऐसी लगन सतगुरु के प्रति होती है, तो फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे छू भी नहीं सकती और उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसके ससुराल वाले चाहते थे कि जिस तरह हम लगे हुए हैं, ये भी हमारे साथ उस तरफ लग जाए। जिस बाबा को हम माथा टेकने जाते हैं, जिसकी पूजा हम करते हैं, तो ये भी उसकी पूजा करने लग जाए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब हुई और उसके ससुराल वाले कोई ना कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करते ताकि किसी तरह इसको नीचा दिखाया जाए। मगर उनके सभी प्रयास करने पर भी वह लड़की नहीं मानी। तो फिर एक दिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि अगर तेरे गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण समर्थ हैं, तो इस महीने की 31 तारीख तक वो आप चल करके हमारे घर आए। अगर वो आ गए तो तुझे कभी भी गुरु घर जाने से नहीं रोकेंगे, और अगर नहीं आए तो तुम कभी भी गुरु घर नहीं जाओगी। और फिर ऐसा सुनने के बाद उसको थोड़ा दुख तो जरूर हुआ, लेकिन उस लड़की को पूर्ण रूप से विश्वास था। उसने कहा, मुझे मंजूर है। और फिर इसी तरह उसने रोजाना सुबह उठकर, अमृत वेले में उठकर गुरुद्वारा साहिब जाना, अरदास करनी और कभी कभी रो भी पड़ना और एक ही बात कहनी कि हे सच्चे पातशाह जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो ऐसे ही दिन निकलते गए। आखिर 30 तारीख आ गई और उस रात लड़की बहुत रोई कि अगर सुबह गुरुजी घर ना आए तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। और फिर उस रात 3 बजे के बाद बहुत बरसात हुई। उस सुबह लड़की गुरुद्वारा साहिब नहीं जा सकी। और जब सुबह हुई तो उसी गांव के गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी साहब ने देखा कि गुरुद्वारा साहिब की कच्ची छत से पानी टपक रहा है। उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो उसने गांव के कुछ समझदार लोगों को बुलाकर के हालात बताए। तो सबने ये सलाह की कि जब तक बरसात नहीं रुकती और छत ठीक नहीं होती, तो तब तक गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप का किसी के घर में प्रकाश कर देना चाहिए, ताकि बेदबी ना हो। तब ग्रंथी जी ने कहा कि रोजाना यहाँ पर एक लड़की आती है जो कभी कभी प्रकाश भी करती है और सेवा भी बहुत करती है। हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप उसके घर ले जाते हैं। और फिर सब लोग इस बात पर सहमत हो गए। और फिर एक बुजुर्ग कहने लगा कि एक बड़ा बंदा उसके घर पर भेजकर इजाज़त ले लो। लेकिन ग्रंथी साहब ने कहा, इजाज़त क्या लेनी है, वो मना थोड़ा करेंगे। और फिर ग्रंथी साहब
और गांव के कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को बहुत ही आदर सत्कार से लेकर उस लड़की के घर की तरफ चल पड़े। और उधर उस लड़की के ससुराल वाले इस बात पर खुश हो रहे थे कि आज 31 तारीख है, अगर गुरु ना आए तो कल से इसका गुरुद्वारे जाना बंद। और फिर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब ससुर ने दरवाज़ा खोला तो सामने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी थे और ये देखकर वो तो दंग रह गया। और ग्रंथी जी ने कहा कि जल्दी से कोई भी एक कमरा खाली करके उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई करो, गुरु साहिब जी का प्रकाश करना है। और फिर उस लड़की ने बहुत ही चाव से कमरा साफ किया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश वहाँ पर किया। तो उसकी श्रद्धा विश्वास देखकर सारे परिवार ने उस लड़की से माफ़ी मांगी, क्योंकि लड़की का विश्वास रंग लाया। साथ संगत जी, बात सारी विश्वास की है। भगत धन्ना जी ने भी विश्वास के साथ पत्थर में से परमात्मा को पा लिया था, क्योंकि सतगुरु पूर्ण रूप से समर्थ होते हैं, मगर कमी तो हमारे अंदर होती है। सतगुरु जी की तरफ से कोई कमी नहीं होती। इसलिए अक्सर सत्संग में भी वाणी का हवाला देकर हमें सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि हमारे संत महात्माओं की जिंदगी का निचोड़ है, उनकी जिंदगी के अनुसार, उनकी जिंदगी के अनुभव है। जो भी उनके साथ हुआ वही उन्होंने संगत से साझा किया है। और हमें इसीलिए समझाया जाता है, सतगुरु जी हमें बार बार इसीलिए समझाते हैं ताकि हम भी उससे कुछ सीख सके, ताकि हम भी रूहानियत के इस मार्ग पर आगे बढ़ सके और हमारा भी इस संसार में पार उतारा हो जाए। लेकिन देख लो कि हमारा तो ये हाल है कि हम सतगुरु का कोई भी हुक्म, उनका कोई भी उपदेश अपनी बुद्धि को आगे रखकर मानते हैं और सतगुरु के हुक्म को पीछे रखते हैं। इसलिए हम बाद में दुखी होते हैं। भक्ति सारी विश्वास पर खड़ी है। इसीलिए फरमाया जाता है कि सतगुरु पर विश्वास बनाओ, कुछ भी असंभव नहीं है। बस कभी भी शक ना करो कि मेरा सतगुरु ये कर सकता है या नहीं कर सकता। हमें नीयत साफ रखकर चलना चाहिए। हमारे अंदर ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मेरे सतगुरु सब कुछ कर सकते हैं। हमें विश्वास मतलब के लिए नहीं रखना चाहिए। हमारे दिल में प्रेम होना चाहिए, सतगुरु के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए। तब कहीं जाकर बात बनती है, तब कहीं जाकर उस परमात्मा से मिलाप होता है। क्योंकि परमात्मा से मिलाप करने से पहले हमें अपने सतगुरु को राजी करना पड़ता है, क्योंकि वो ही हमें उस परमात्मा से मिला सकते हैं। उनके द्वारा ही हम सही मार्ग पर चलकर उस परमात्मा से मिल सकते हैं। और इसके लिए सतगुरु को खुश करना पड़ता है और सतगुरु हमारी भजन बंदगी से ही खुश होते हैं। जब हम रोजाना नित नेम से उनके बताए हुए तरीके से चलते हैं, रोजाना भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तब कहीं जाकर बात बनती है और उस परमात्मा का दीदार होता है, उसके दर्शन होते हैं। इसलिए साथ संगत जी, अगर ये घटना सुनकर आपके दिल में भी सतगुरु के लिए जरा सी भी श्रद्धा है, विश्वास है, तो रोजाना भजन बंदगी को समय दें, ताकि सतगुरु की अपार कृपा हम पर बरसती रहे और सतगुरु की कृपा से हमारा भी पार उतारा हो जाए।